अल्लाह ने कहा कि जहाँ पर एक मर्द, एक औरत, एक लड़का और लड़की होती है, तीसरा वहाँ पे शैतान होता है। ये रसूलुल्लाह ने कहा। क्या रसूलुल्लाह अपने पास से कह रहे होते हैं? तीसरा वहाँ शैतान होता है। तो कभी भी तन्हाई में अलग नहीं मिलना। मखलूत सोसाइटी का कोई तस्वर है? हमारी बेटियां भी बन समर के शादी ब्याह के मौके पे मर्दों के सामने नहीं ना जाती, फिर भी मोमिनात हैं। एक तो औरत होती ही खूबसूरत है, ऊपर से उसने श्रृंगार किया हो, और फिर मखलूत लोगों के साथ वो मिलती हो। तो बदकारी के मौके बढ़ जाते हैं। इसलिए अल्लाह ने यह नहीं कहा यहाँ पर कि तुम ज़िना न करना, कहा ज़िना के करीब भी ना फटना। वो तमाम मुहर्रकात जो ज़िना के करीब ले जाते हैं उनसे दूर रहना, मर्द भी। और लोग ये समझते हैं कि ये जो पर्दा है, ये इसलिए मैं कहने लगूं कि ये मैं इसी मुआशरे में रहता हूँ। लोग समझते हैं कि औरत को तो नहीं चाहिए कि बेपर्द बाहर निकले, लेकिन किसी की बहू बेटी जिनका मुआशरत के अंदर इस्लाम नहीं फैला हुआ, तो आप उनकी बहू बेटियों को कैसे देख सकते हैं? इसी से तो रोका था। तो दूसरों की बहू बेटियों को तुम देख लेते हो कि जी वो तो खुद ही पर्दा नहीं करती, वो नहीं करती, लेकिन तुम्हारा तो पर्दा होना चाहिए था, तुम वहां पे कैसे चले गए? जितना औरतों को मना किया जा रहा है उससे ज्यादा मर्दों को, और जितना मर्दों को मना किया जा रहा है उससे ज्यादा औरतों। हाँ, कभी मजबूरी भी हो जाती, कभी मजबूरी हो जाए। मैं मिसाल देता हूं, मजबूरी हो गई तो कहा कि मजबूरी के आलम में भी आंखों में आंखें डालकर बात ना करना। ये आंखें डुबो देती हैं आदमी को, मर्द हो या औरत हो। सारा शाखसाना इन्हीं का होता है। बाकी तो अजाब उस बदफेली की, उस बदकारी की तकमील करते हैं। आगाज यहीं से होता है। आंखों में आंखें डालकर बात ना करना। फिर रसूलुल्लाह ने बकायदा कहा, कहीं तन्हाई में हो तो सरगोशी के अंदाज में बात ना करना। हत्ता कि तुम घर वालों के अंदर भी बैठे हो तो किसी गैर महरम से तन्हाई में तन्हाई इस तरह कर ली कि सरगोशी कर ली, सरगोशी के अंदाज में बात ना करना। देखिए अल्लाह हमारी कैसे कैसे हिफाजत कर रहे हैं। आपने फ़र्ज़ कीजिए अपनी कज़न को, एक ही घर में रह रहे हैं, वो बैठी हुई है, नमाज का वक्त हो गया है, वो नमाज नहीं उठ कर पढ़ने जा रही, आपने उसके कान में कहा नमाज पढ़ लो। कितनी अच्छी बात कही, लेकिन आपने अल्लाह की मुखालफत कर ली, सरगोशी कर ली। अगर आपको ये कहते हुए दूसरे कज़न ने देख लिया है, अगर उसकी शादी उस कज़न से हो जाए 10 साल के बाद भी, वो पूछेगा सच सच बता उस दिन उसने तुझे कान में क्या कहा था। मैं अपनी बेटियों से कहूँगा ये मर्द बहुत शकील मिजाज है, एक दफ़ा गिरा बैठ जाए अंदर कि मेरी बीवी के किसी से तल्लुक हैं, छुप कर इसने कोई बात की है,
इसको साफ करना मर्द के दिल को कोई आसान काम नहीं है। एहतियात करना तुम्हारा काम है, एहतियात करना मर्द तेरा काम। फिर तल्लुकात टूट जाएंगे, फिर घर नहीं से बसेगा।